इसलिए बड़ी साफ सी बात है। आप ये बताइए कि कहीं भी सबसे बड़ी गारंटी तो मैं अभी बताता हूं 1990 की, कि जहां पर कश्मीर में जब ये सारे लोग चुप बैठे थे, सारे लोग चुप बैठे थे, वहां पे जो गन उठाते हैं वो तो कहते हैं, कोई कहते हैं कि बेरोजगारी की वजह से, गरीबी की वजह से, इसकी वजह से उठा रहे हैं। कश्मीर में जिस तरीके से 1990 के दशक में वहां से चुन चुन करके न सिर्फ निकाला गया, गिरजा टिक्कू जैसी, गंजू जैसे, जिस तरीके से लोगों को मारा गया, और यासीन मलिक को यहां पे पीएम हाउस में उसका स्वागत किया जाता था। आप मनमोहन सिंह की सरकार, एक बात बताइए आप कि क्या उस समय पूरे देश में किसी ने भी ये किया? अभी एक छोटा सा उदाहरण, जी क्विकली, पहलगाम में धर्म पूछ करके मारा गया, सबने कंडेम किया, नहीं पूरे देश में कहीं भी रिएक्शन हुआ उसका कि उस कम्युनिटी के लोगों को वहां पर जहां भी उनको मारा जाए? कहीं एक जगह हुआ? ये तो 1984 में हुआ सिर्फ। ठीक है, मैं रुक करता हूं ज़ियाई साहब का। ज़ियाई साहब, क्या आरएसएस चीफ ने कोई ऐसी बात बोल दी जो नई नहीं है? और सुधांशु त्रिवेदी ने तो बकायदा भी बोला कि इसमें तो कोई दोहराए नहीं है कि हिंदू इज इक्वल टू सेकुलरिज्म की गारंटी। भारत ही ऐसा मुल्क है जहां मुसलमानों में भी 72 के 72 फिरके यहीं दिखते हैं और कहीं नहीं दिखते, दुनिया के किसी इस्लामिक मुल्क में नहीं दिखते। नहीं, बिल्कुल सही कहा। मैं बहुत मुकम्मल हिमायत करता हूँ सुधांशु जी का भी और भागवत जी का भी, लेकिन दो बातें मेरे जहन में खटकती हैं। मैं समझता हूँ कि सुधांशु जी उसका ज़रूर जवाब देंगे। 1947 की तकसीम में तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा मुसलमान मारे गए। वो मारने वाले हिंदू बिल्कुल नहीं थे, वो मारने वाले आतंकवादी लोग थे। 1964 के कलकत्ता में तकरीबन 500 से ज़्यादा लोग मुसलमानों को मारा गया। वो यकीनन हिंदू नहीं थे, बल्कि वो आतंकवादी लोग थे, ये एक्सेप्ट करना चाहिए। 1969 में अहमदाबाद, गौर, गुजरात फसादात जो हुए, उसमें बड़े पैमाने पर मुसलमानों का नुकसान हुआ। तारीख बता रहा हूँ, उसमें बहुत नुकसान हुआ। यकीनन वो जो मरने वाले लोग थे वो मुसलमान थे, और मारने वाले जो लोग थे वो हिंदू बिल्कुल नहीं थे, बल्कि बिल्कुल आतंकवादी थे। 1969 में जो हुआ, उसके बाद 1983 में जो नीली कांड हुआ आसाम के अंदर में, उसमें जो 10,000 से ज़्यादा मुसलमान मारे गए थे, वो यकीनन है कि उसको मारने वाले हिंदू भाई बिल्कुल नहीं थे, वो आतंकवादी लोग थे। 1987 में हाशिमपुरा और मेरठ में जो कत्लेआम हुआ मुसलमानों का, वहाँ पर मरने वाले जो मुसलमान थे उनको जो मारा गया था, बिल्कुल हमारे हिंदू भाई ने नहीं मारा था, बल्कि यकीनन है कि उनको मारने वाले आतंकवादी लोग थे। 1989 में भागलपुर में जो फसादात हुए, उसमें भी जो कुछ हादसा हुए, मुसलमान मारे गए, उसको मारने वाले बिल्कुल हमारे हिंदू भाई नहीं थे, बल्कि वो सब के सब आतंकवादी थे। और 1992 में 92 के विषय पे आप क्या कहना चाहते हैं? और 93 में मैं प्लीज मैं सुन ले रहा हूं ना साहब, ये सब बोल दीजिए ना, इसके बारे में बता दीजिए वो मारने वाले कौन लोग थे। जो मैं कह रहा हूं वो सही है या गलत है, वो सुधांशु जरूर जवाब देंगे। उसके बाद 1993 में जितने लोग मारे गए बॉम्बे के ब्लास्ट में, और मुसलमानों के साथ जो जुल्म और ज्यादती आपने देखा होगा, यकीनन वो कौन लोग थे, जरा उसके बारे में बता देंगे आप। और 2013 में जो मुजफ्फरनगर में फसादात हुए, उसमें मरने वाले जितने लोग थे, उसमें वो कौन लोग थे। और 2020 में जो दिल्ली में फसादात में मुसलमान मारे गए और बेघर किए गए, वो कौन लोग थे साहब? मैं तो कहता हूं वो हमारे हिंदू भाई नहीं थे, उन्हें आतंकवादी घोषित करना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि इस चैनल के ऊपर में सुधांशु जी आज इस बात को जरूर कहेंगे कि मैं हिमायत करता हूं, हमारे भागवत साहब ने जो बातें कही बिल्कुल हिमायत है, और सुधांशु जी ने कहा वो भी मैं हिमायत करता हूं। लेकिन इतने साथ जो जुल्म हो रहा है, हम जो कहते हैं, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और आप जो कुछ भी कहें उसका चर्चा नहीं होता। हम वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे हैं जो उसमें शेर में है, लेकिन जो कुछ भी आप कहें उसका चर्चा नहीं होता साहब। लेकिन तो हमारे लोग मारे गए, जवाब जरूरी है। ज़ियाई साहब, किसने मारा था साहब? आपने बोला लंबा बोला, ओके सुधांशु त्रिवेदी क्विक रिएक्शन। बिल्कुल हमारे देखिए ज़ियाई साहब ने बहुत गहरी बात, देखिए ज़ियाई साहब ने बहुत गहरी बात कही है। मुझे लगता है चरण सिंह सापरा साहब को आईना देख लेना चाहिए। बिल्कुल सही कहा है। जितने दंगे उन्होंने गिनाए, 67 के सूरत से लेके, अहमदाबाद से लेके, भिवंडी से लेके, और असम से लेके, और 92 के, 93 के मुंबई से लेके, 2013 मुजफ्फरनगर, ज़ियाई साहब इसकी चर्चा नहीं होती है क्योंकि ये सेकुलर दंगे थे। इसमें मारने और मरने वाले लोग सेकुलर थे। एक ही दंगा था जिसमें कहा जाता है हिंदुओं ने मारा था, वो था 2002 गुजरात। इस देश में 20 दंगे हुए हैं जहां बिल्कुल नहीं, मैं उसकी बात ही नहीं किया, ऊपर है, मैंने उसका चर्चा नहीं किया सुधांशु जी। अरे मैं यही कह रहा हूं, आपने बहुत अच्छा किया, सबको बता दिया। अन्यथा इस देश में एक ही दंगे की चर्चा होती थी, और वो था गुजरात 2002। क्योंकि सिर्फ वही माना जाता था, वो तो हिंदू थे और बाकी सब मारने वाले तो मरते रहते, कटते रहते, क्या फर्क पड़ता। मगर आपका इस्तकबाल करता हूं मैं कि आपने ये हकीकत से रूबरू किया। और जहां तक 47 की बात है, आपसे ना इत्तेफाकी रखता हूं। 47 में 10 लाख मुसलमान नहीं मरा, 47 में मेजॉरिटी हिंदू मरा, बेघरबार हिंदू हुआ। और उसका प्रमाण यह है कि पाकिस्तान जो आज का है उसमें टोटल 24% मुसलमान था, यानी आज के बांग्लादेश में 32%, और आज के
पाकिस्तान में 17%, जहां पर 1.6% रह गया, और बांग्लादेश में, जहां पूर्वी पाकिस्तान में 32 से 7% पे आ गया। भारत में मुसलमान 9 पॉइंट कुछ परसेंट था, 2011 के अनुसार 16% हो गया। भारत के जिस इलाके में मुस्लिम मेजॉरिटी हो गई, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो मल्लापुरम हो, चाहे वो मालदा हो, चाहे वो धुबरी हो, चाहे वो बरपेटा हो, वहां पर हिंदू सिकुड़ता चला गया। और जिस जिस शहर में हम और आप रहते हैं उसके पुराने इलाकों में से भी हिंदू बाहर आ गया। मगर यह भी बात नहीं है। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं, एक फैक्ट कोट करना चाहता हूं अमीश जी। मैं फिर कह रहा हूं, सापरा साहब ने जवाब नहीं दिया, उनकी मजबूरी है, विवशता है, क्योंकि इस तरह की चीजों को डिफेंड किया ही नहीं जा सकता। मैं एक रिपोर्ट कोट कर रहा हूं अमीश जी, फ्रीडम हाउस रिपोर्ट, मैं एक लाइन में कह दूं, फ्रीडम हाउस रिपोर्ट 1999-2000 की, वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स अबाउट पॉलिटिकल लिबर्टीज एंड राइट, फ्रीडम हाउस रिपोर्ट 1999-2000, पेज नंबर 10 और 11। पूरी दुनिया के अंदर डेमोक्रेसी और उदारवादिता की क्या स्थिति है, उसमें वो लिखते हैं, देयर इज ए स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन हिंदू रिलीजन एंड डेमोक्रेसी, जिसमें मॉरिशस और भारत का उल्लेख करते हैं। नेपाल, फिजी और अन्य जगहों पर कहते हैं जहां हिंदू मेजॉरिटी में है वहां डेमोक्रेसी स्टेबल है, जहां क्रिश्चियंस है वहां 50-50 है, और मुस्लिम्स के लिए वो कहते हैं यहां सबसे ठीक है अनस्टेबल डेमोक्रेसी का माहौल है, इसलिए प्योर डेमोक्रेसी। फ्रीडम हाउस रिपोर्ट 1999-2000, पेज नंबर 10 to 11। हमने नहीं किया, फ्रीडम हाउस को उतना नहीं। ओके मिस्टर ज़ियाई, पार्लियामेंट के मेंबर साहब, एमपी साहब जरा सुन लीजिए इस बात को भी। इस बात से इनकार किसने किया कि हिंदू जो विचारधारा है उस विचारधारा का अपोज कोई मुसलमान करता है क्या देश में? मुझे नहीं लगता है कोई मुसलमान हिंदू विचारधारा का अपोज करता है, क्योंकि एक विचारधारा है, ये आइडियोलॉजी है। हिंदू धर्म तो हमने किसी ने कहा ही नहीं, कहीं पर किताब में हम लोगों ने हिंदू धर्म नहीं पढ़ा। बहुत सारी किताबों का मुताला किया, आप यकीनन बताएंगे देशवासियों को और लोगों को कि ये एक ऐसी विचारधारा है। इसका विरोध क्यों है? हिंदू मतलब सेकुलरिज्म की गारंटी, इसका विरोध क्यों है? हिंदू यानी क्या? जो अपने अपने रास्ते से चलो, उस पर श्रद्धा रखो, बदलो मत, दूसरों को मत बदलो, यही तो कहा है। जियाई साहब, गज़वा-ए हिंद क्या मतलब है? हम तो कहते हैं हिंदू विचारधारा बहुत अच्छी विचारधारा है, और पूरी दुनिया के सामने ये बात वाज़ेह करना चाहिए कि हिंदू विचारधारा बहुत अच्छी विचारधारा है, लेकिन उसके अंदर में जहां कट्टरता है उसका अपोज जरूर करना चाहिए। साहब, जो गलत है उसे गलत कहना चाहिए। अच्छा, हिंदू विचारधारा में हो या मुसलमान विचारधारा में, उसमें कहीं भी गलती करे उसके ऊपर उंगली क्यों नहीं उठती है? आज का मुद्दा है, जो अभी का मुद्दा है, वो मुद्दा बहुत बड़ा है। इसमें क्या मोहन भागवत ने गलत बोला है? हिंदू यानी क्या? जो अपने अपने रास्ते से चले, उस पर श्रद्धा रखो, बदलो मत, दूसरों को मत बदलो, दूसरों की भी श्रद्धा है उसका पूर्ण सम्मान करो। और हिंदू का मतलब सेकुलरिज्म की गारंटी क्या आप नहीं मानते कि हिंदू अगर यहां पे बहुसंख्यक है तो सेकुलरिज्म की गारंटी है? कौन सा ऐसा देश है जहां पर दूसरी कौम बहुसंख्यक है और वहां पे सेकुलरिज्म है? वहां पे दूसरी कौम बढ़ रही है। मैं पाकिस्तान बांग्लादेश की बात कर लेता हूं। हिंदू वहां पे भी थे, मुसलमान यहां पर भी थे। आज हिंदू कितने रह गए पाकिस्तान में, बांग्लादेश में? बताइए। अफगानिस्तान देख लीजिए। देखिए, अफगानिस्तान, यस, अफगानिस्तान कहा कि हिंदू धर्म नहीं है, इसे धर्म की निगाह से नहीं देखा जाना चाहिए। ये एक विचारधारा है, इस विचारधारा पर अमल करने वाले जो लोग हैं बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन इससे जो भटके हुए लोग हैं उसके ऊपर में कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उसको गलत को गलत कहना चाहिए। हम तो कहते हैं कि विचारधारा बहुत अच्छी है, इसे धर्म का नाम क्यों दे रहे हैं? मैं पूछ रहा हूं, क्या हिंदू इसे धर्म का नाम ना दीजिए। हिंदू अगर आइडियोलॉजी की बात कीजिए, वो आइडियोलॉजी की कांग्रेस को और मुफ्तियों को ऐसा क्यों नहीं लगता है? नहीं, मैं मुफ्ती होने के नाते बहुत ही जिम्मेदारी से कहता हूं कि विचारधारा की मुखालफत नहीं है। इस विचारधारा की जो हिंदू विचारधारा है इसकी भी मुखालफत नहीं है, लेकिन मैं विचारधारा की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं हिंदू, अगर हिंदू मतलब सेकुलरिज्म की गारंटी नहीं है, आपको लगता है को या नियतों को मारने की कोशिश की, उसकी मुखालफत होनी चाहिए। जिन लोगों ने बुरों को अच्छों को बुरा बना करके मारने की कोशिश की, एक भी बारी नहीं आए। ओके, वन प्रोफेसर वर्सेस